अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे गुफ्तगू मैं करना चाहता हूँ और बहुत चीज़ें बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं। एक तो वो तस्लीम हैदर शाह के बारे में कहा गया मुस्लिम लीग नून का तर्जमान नहीं है या उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो हक़ाइक़ सारे सामने आ चुके हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड पे आप तस्वीर कोई देख रहे हैं वो जो चल रही हैं और बहुत सी चीज़ें आप जहाँ देखेंगे सबूत के तौर पर चल रही हैं। मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर वो पेश होकर अपना नुक्ता नज़र क्या कुछ बयान करता रहा है। ये सिर्फ मकसद ये है आपका ये बताने के लिए। और इसमें मैं अपना बहुत पहले का ये बुनियादी तौर पर मुद्दई इसमें को और है और उन्होंने मेरे से बहुत सी चीज़ें शेयर की थी कि वो इस पर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं और उन्होंने जो भी कार्रवाई की बड़ा सोच समझ के मैंने उन्हें कहा था कि आपने जो भी इक़दाम लेने हैं बड़ा सोच समझ के इक़दाम लीजिएगा। और उन्होंने ये सारी चीज़ों का फ़ैसला ऐसे नहीं किया है, वो इसीलिए किया है कि हक़ाइक़ सामने ला सके और हक़ाइक़ वो तकरीबन सारा कुछ ले आए हैं। इसकी तहक़ीक़ होनी है बरतानिया के अंदर। अब बरतानिया मेरिट पे करता है या नहीं करता ये वो सवाल है जो देखने वाला है। पाकिस्तान के अंदर उसकी जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी है वो अपने स्टाइल से होनी है, जो अपना तरीक़ाकार है। जो मुल्की सूरत हाल जा रही है आपके सामने, इकानमी का जो बेड़ा गर्क हो चुका है, तो अभी बेसिकली हम यह सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान ने देख लें आपके सामने 2 साल की हुकूमत में कुछ भी नहीं किया। रुपए की कीमत देखें 220 चली गई है 1 पाउंड की। और टर्की का जो उनका फाइनेंस का मिनिस्टर है इधर देखें 1 पाउंड की उधर 7 रुपया कीमत है और वो कहता है हम इतने परेशान हैं कि हमारी इकानमी का इतना बुरा हाल क्यों है। उनकी 7 रुपये कीमत है और वो इतना परेशान है और हमारी 220 रुपये है। आप देखें कि हमें किस हद तक सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क का सब ने ये मिल के इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। और अभी मैं कहता हूँ कि चले मियाँ साहब जो हैं वो ठीक हैं, वो आएँ वापस आएँ। इसमें इन्हें चाहिए पाकिस्तानी जो है ना इन्वेस्टिगेटिव इदारे जो हैं JIT बन चुकी है, JIT को चाहिए इन सब लोगों को तलब करें, इनको नोटिस जारी करें। अब तक तो जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो PDM की है FIA को तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे फौरन आता है और यहाँ अभी तक यह सोचो विचार में पड़ी हुई है JIT। अब तक तो ये तस्लीम हैदर या बाकी सब लोगों को बुला लेना चाहिए, नवाज शरीफ को, मरियम सफदर को और इन सब को बुलाकर। और वो अच्छा वो बैकग्राउंड में एक ट्वीट भी चल रहा है, वो अमजद चौधरी साहब ने वहाँ से किया है कि मरियम जो है और नवाज शरीफ जो है वो यूरोप सैर करने के लिए चले गए हैं और टर्की अब शहबाज शरीफ वहाँ उनके वक्त से पहले आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ भी उनसे अब टर्की मिलेंगे। असा हूँ तो जाना ये दिन रह गए नहीं थोड़े में, ये नहीं मैं कुछ इस तरह की बात आपके सामने नहीं रख, सिर्फ आप तक चीज़ें वो सारी बतानी है कि क्या कुछ हो रहा है और क्या हालात और वाक़या चल रहे हैं ताकि आप समझ सकें और आप गेज कर सकें कि हालात किस डगर पे चल रहे हैं और किस तरफ चल रहे हैं। मैं आगे लेकर आपको चलता हूँ। ये तो मैंने आपके सामने मालूमात सारी के सामने रख दी हैं। अच्छा, अगला सवाल जो है वो जनरल कमर जावेद बाज साहब के बारे में है, जो टैक्स मालूमात जो लीक हुई हैं फैक्ट फोकस के साथ अहमद नूरानी ने जो लीक की हैं वो मैं उनकी वैरासिटी में नहीं जाना चाहता, वो हक़ाइक़ क्या हैं क्या नहीं है। अब टैक्स रिटर्न्स फाइल की हैं, टैक्स रिटर्न्स के पीछे चूँकि ये है ना ये केस वो मरियम सफदर वगैरह के हवाले से या नवाज शरीफ वगैरह या उनके हवाले से नहीं है कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हैं, यहाँ डिक्लेयर की हुई हैं। डिक्लेयर की हैं तो डिक्लेयर मीन वैलिड सोर्स होगा, तो यहाँ ये उस तरफ से पहले आना चाहिए और हमें प्रिजम्पशन पे ये बातें कुछ नहीं लेके जानी चाहिए। चलें बहरहाल लेकिन ये एक तकलीफ दे बात ज़रूर है और हैरानकुन बात ज़रूर है कि असासे इस तरह मल्टीप्लाई कैसे हो गए। ये सोचने वाली बातें हैं कि ये इतने एहसासे जो है ना मल्टीप्लाई हो जाना, ये एक बड़ी हैरानकुन बात है। और मुआविन ख़ुसूसी जो तारिक पाशा को जो है ना वो तहकीकात करे, 24 घंटे की रिपोर्ट आ जाए, ये प्रोग्राम चल रहा होगा, हो सकता है रात शाम के टाइम तक ये आपका वो रिपोर्ट वो सारी आ जाए। फैक्ट फोकस ने जो चीज़ें दी हैं मैं वो रिपीट नहीं कराना चाहता, ना वो मैं दिखाना चाहता हूँ। आप तक वो जितनी भी डिटेलें आई मैं अभी उसको 12 वो कंट्रोवर्सीज आप लोगों के सामने है। लेकिन इसके साथ इमरान खान साहब का वो बयान देखिएगा। जी इमरान खान साहब ने कहा था कि क्यों एहतसाब नहीं होने दे रहा, और आज उनकी वो कही हुई बात सच रही। सुने इमरान खान साहब इस बारे में क्या कहते थे। और मैं दूसरी बात करता हूं और मैं फिर अपने इंसाफ के निजाम को आपके सामने रखता हूं कि मैंने 3.5 साल में पूरी कोशिश की कि जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे इनको सजाएं हो, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन जो इस मुल्क के
ताकतवर ओहदों पे बैठे थे जिन्होंने इंसाफ करना था, वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। वो ताकतवर की करप्शन को वो बुरा नहीं समझते। वो एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि इस मुल्क में ताकतवर लोग चोरी करेंगे और कोई पकड़ेगा नहीं। जी, आपने वो सारी सूरत हाल देख ली। इमरान खान साहब ने इस बारे में क्या कहा है, अब आपको लेके चलते हैं। मैं फराह खान के बारे में जो अजीब, मैंने पहले भी चैलेंज दे चुका, मुसद्दक मल को भी दिया और मैंने अता तारड़ को भी दिया। जी गिरफ्तार है, यानी शर्म नहीं आती हम बहुत से लोगों को कि झूठ उतना बोलें कितना। अच्छा, कौन सा पर्चा है जी? अच्छा, गिरफ्तार करना है ना, किस पर्चे में गिरफ्तार करना है? एंटी करप्शन का मामला ख़त्म हो गया, नैब के अंदर है कुछ नहीं, नैब से इधर उधर की बातें करके हालात और वाक़यात आप जो मर्जी बेवकूफ़ बनाते रहिए। ऐसे थोड़ा होता है, ये निज़ाम ऐसे थोड़ा चलता है कि आप जो आपका दिल चाहे, जिस तरह दिल चाहे आप करते रहे। ये नहीं हो सकता है और ना ये हो सकता है। मैंने कैपिटल टीवी में इस हवाले से एक बड़ी तफसील से गुफ्तगू की और मैंने इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से बताया कि इमरान खान साहब ने तो तोशा खाना के जो डिटेलें हैं सारी, वो सारी डिक्लेयर की हैं, दिल्ली में डिक्लेयर की हैं। गैर कानूनी और गैर और इखलाकी तौर पर भी जितना उन्होंने काम करना था वो कर दिया। और क्या बताना है, उन्होंने कैसे परचेज़ किया, सेल किया, एक एक चीज़ सारी कौम के सामने रख दी। अब आप और क्या चाहते हैं, क्या रखना है? ये जो गिरफ्तारी के हवाले से जो शोशा उठाया गया, ये मेरा चैलेंज है। यानी अभी पाकिस्तान के अंदर तो कोई वारंट ऑफ अरेस्ट आप ला नहीं सके, आप बातें कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया में क्या अरेस्ट करेंगे आपको? यहाँ पर्चा दिखाना पड़ेगा ना कोई, या फ़र्ज़ करें कोई अपना इनकी तरफ से इंक्वायरी आएगी, नैब की तरफ से, तब आएगा। यूसीएल में मैं सारे मामला देख लिया, अपना पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में को मुलाजमीन के नाम डाले हुए थे एंटी करप्शन की बुनियाद पर। मैंने वो सारा चेक किया, मैंने कहा आपने कैसे नाम डाल लिए? उनके पास जवाब कोई नहीं है नाम डालने का। लेकिन ये सारा जो कुछ हो रहा है ये आप सारे इस निज़ाम के अंदर बैठे हो रहा है। और तकलीफ इस बात की है, मैंने जो इस हवाले से मैंने कैपिटल टीवी जो गुफ्तगू की थी फराह शहजादी के बारे में कि उनका इस सारे काम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं किया। FIR का जो है ना जी मतन तैयार हो गया हुआ है, अपना डेफोमेशन के हवाले से भी तकरीबन काम प्रोसेस मुकम्मल हो गया है और जो मामला लेके जाना है पैमरा के अंदर वो भी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज के ऊपर है। तो इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर, मैंने कहा इसी अंदर ये सारे एक्शन लेकर आप तक मैं शेयर करूँगा ताकि आप हक़ाइक़ जान सकें। असल हक़ाइक़ आप तक आना बड़ा ज़रूरी है और आपको समझना ज़रूरी है। आखिर में ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में बड़ी अजीबोगरीब सी तकरीर, यानी क्या बताना चाहते हैं ना, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ झूठ फ्रॉड और फ्रेब, आप क्या कहना चाहते हैं? यानी वो नहीं चल सकेगा जो मंजन बेचना, जब मंजन आपके पास रहा ही कुछ नहीं, पोटली में या थैलों में क्या रह गया? इनके पास कुछ नहीं रह गया। इन लोगों के पास, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ, इनके पास कुछ नहीं रह गया। सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहे हैं आप और हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो नहीं बन सकते आप लोग सारे लोग जो हैं जितना भी है मुंह खूब सामने बिल्कुल फ्रंट पे आकर वो बात करते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं और एक एक चीज़ आप लोगों के सामने बताने का मकसद भी ये है, कौम के सामने बताने का भी यह मकसद है कि सच कौम के सामने आ सके। और सच आप लोग बिल्कुल वजाहत के साथ बता रहे हैं, आप कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहे, कोई लिखी छुपी इधर की बातें नहीं कर रहे, एक एक चीज़ आप कौम के सामने रख रहे हैं। हालात, हक़ाइक़, वाक़यात, एक एक चीज़ आपने सामने रख दी है और मकसद सिर्फ इतना ही है कि इनके चेहरे बेनकाब करना, इनके असल चेहरे आप लोगों के सामने आ गया है। फैसला आपने करना है। और आखिर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से नाम आ गए हैं और एक बात बताता चलूँ, जिस नाम पे एतराज़ रहता था मरियम सफदर ने उस पर भी एतराज़ नहीं किया और वो तैयार हो गई हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैं कुछ नाम पहले आपके चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से और कह चुका हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में आप जो देखेंगे, जो नोटिफिकेशन होगा वो हैरान कौन होगा आप और हम सब के लिए। वो क्या आता है वो आप देख लीजिएगा। चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी अब ये नोटिफाई कर देना उन्होंने, सबनी का उन्होंने कह दिया है इस हफ्ते में है और ये 27 से पहले लग रहा है कि नोटिफाई हो जाएगा, जो भी नोटिफाई होगा। लेकिन ये 4 जो है वो 29 के बाद जाना है, 29 को जनरल कमर जावेद बादशाह ने 4 छोड़ना है, उसके बाद ये अब चीज़ें जो है ना आप लोगों के सामने खुल के आ जाएंगी और हालात बदलेंगे, यकीनन बदलेंगे। अब इमरान खान साहब की बातें कही हुई हैं, आप सच साबित हो रही हैं, तारीख़ निशान ज़रूर छोड़ती है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।